Assalamualaikum everyone. This is our lecture M69 on factorization of algebraic expression. Or these are like our example number 21 and 22. इससे पहले हम 20 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, बट आई एम श्योर कि आपको उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए नहीं आया होगा या आया होगा, डिपेंड करता है। आप लोग अगर खुद से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे देन यू विल नो कि आपको कितना, आप कितने पानी में। खैर, बिफोर लाइक स्टार्टिंग दिस एग्जाम्पल्स, इससे पहले मैं कुछ रिमाइंड करवाना चाहूँगी। हमने रूल नंबर 2 में देखा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि ये दो फैक्टर्स के बराबर होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ये हमने बिल्कुल, आपको याद हो तो हमने सेकेंड रूल में हमने पढ़ा था। आई थिंक दैट वाज लेक्चर नंबर 59। सो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले हम एग्जांपल ये देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है ये है ए, और ये पूरा का पूरा पार्ट यानी कि जो इनसाइड डी प्लस टू पूरा लिखा हुआ है दैट इज़ योर बी। सही है, क्योंकि इस पूरे के का होल स्क्वायर है ना, तो दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी। अब ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। यानी कि ए आपके पास है सी और बी आपके पास है डी प्लस टू, ठीक है। अब अगर हम इसको फॉर्मूले को लगा अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए और बी के रेफरेंस से अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो वी कैन राइट सी प्लस डी प्लस टू, दिस इज़ द वन थिंग, एंड सेकेंड इज सी माइनस डी प्लस टू नहीं लिखूँगी। अब मुझे सी, क्योंकि माइनस का सिंबल आ गया तो माइनस, क्योंकि अगर आप प्लस लगते हो ना तो आप प्लस अगर अंदर पूरी की पूरी, बिकॉज दिस इज इन अ ब्रैकेट डी प्लस टू, दो आपके पास टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं है, तो सी माइनस ब्रैकेट में लिखूँगी डी प्लस टू। इसको मज़ीद थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, वो क्या कैसे हो जाएगा? सी प्लस डी प्लस टू और यहाँ पे हो जाएगा सी। अभी जो जब इस तरह से माइनस बाहर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि माइनस साइन अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ डी के साथ छोटा सा प्लस लिखा है जो हम देख नहीं पा रहे, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, हम बिकॉज इनिशियल पे जो भी लिखा होता है उसके साथ हमें प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी आ जाएगा, और यही माइनस जब इस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आ जाएगा। सो दीज आर टू फैक्टर्स, एक ये बन गया और एक ये बन गया, यानी कि यू कैन कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फैक्टराइज फॉर्म। सो दिस इज़ डन। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर अगर गौर से देखें, पहले इसको हम ज़रा ए और बी की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 49 है, आपको पता है कि 49 7 का स्क्वायर होता है। छोटी छोटी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, लाइक जो स्क्वायर्स वाली हैं एटलीस्ट आपको 20 तक तो पता होना चाहिए कि 20 तक का स्क्वायर क्या है। तो 7a स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस? इस तरह लिख लूँ या इस तरह लिख लूँ, बोथ आर सेम, माइनस बी प्लस 5 स्क्वायर। अब a मेरे पास जो है वो 7a है और b मेरे पास जो है वो ये पूरा का पूरा b प्लस 5 है। इसके ऊपर डैश डाल देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का अप्लाई करूँ तो क्या हो जाता है? 7a प्लस b प्लस 5 और 7a माइनस, और ब्रैकेट में लिखूँगी b प्लस 5, ठीक है। इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। 7a प्लस b प्लस 5, 7a ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साइन से माइनस हो जाएगा, फिर यही साइन जब इसके अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो -5 हो जाएगा। सो दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस इज़ फॉर टुडे, होपफुली आपको समझ में आया हो। और थोड़ा सा हम आगे जब करेंगे तो मे बी लिटिल बिट ट्रिकी हो हमारी एग्जाम्पल्स, सो होपफुली समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।